क्या है परमाणु ऊर्जा शांति विधेयक। परमाणु ऊर्जा कानून में बदलाव का प्रस्ताव शांति विधेयक आया है, जिसका उद्देश्य परमाणु क्षेत्र में निजी और विदेशी भागीदारी को अनुमति देकर निजीकरण बढ़ावा देना, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को सशक्त बनाना और दुर्घटनाओं के लिए ऑपरेटरों की देनदारी को सीमित करना है। 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और भारत के नेट जीरो लक्ष्यों में मदद मिल सके। परमाणु ऊर्जा विधेयक परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 को प्रतिस्थापित करेगा। परमाणु गतिविधियों के विनियमन के लिए नया ढांचा तैयार करेगा और संवेदनशील गतिविधियों जैसे यूरेनियम को सरकारी नियंत्रण में रखेगा। फिलहाल ये जानना अहम है कि आखिर इस विधेयक में क्या प्रस्ताव है, जिन्हें लेकर देश भर में चर्चाएं जारी हैं। तो हम आपको बता दें कि सवाल कई हैं, यही कि अगर निजी और आम लोगों को परमाणु उपकरण के इस्तेमाल की इजाजत होगी तो इसकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। अगर ऐसे में कोई हादसा हो जाता है तो इससे कैसे निपटा जाएगा। इसके अलावा सरकार का ये कदम महत्वपूर्ण क्यों है। बहरहाल केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में सिविल न्यूक्लियर कानून बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसके जरिए सरकार परमाणु ऊर्जा पर सरकार का एकाधिकार खत्म करने की तैयारी कर रही है। अगर मौजूदा कानून को बदलने लाएगा विधेयक स्वीकार होता है तो आने वाले दिनों में भारत में निजी कंपनियां और यहां तक कि आम व्यक्ति भी परमाणु संयंत्र के निर्माण और इसके संचालन जैसी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय विज्ञान तकनीकी मामलों में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में इससे जुड़ा विधेयक और इस पर चर्चा शुरू हुई। बताया गया कि इस विधेयक को कानून बनवाकर सरकार 2047 तक कुल 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कर रही है। परमाणु ऊर्जा शांति विधेयक के मुख्य बदलाव। पहली बार भारतीय कंपनियों को परमाणु रिएक्टरों के निर्माण, संचालन और परिचालन के लिए लाइसेंस लेने की अनुमति मिलेगी। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को शक्तियां बढ़ाई जाएंगी और उसे वैधानिक दर्जा मिलेगा, जो सुरक्षा, विकिरण और कचरा प्रबंधन पर केंद्रित होगा। आपूर्तिकर्ताओं ने देनदारी खत्म की और ऑपरेटरों की देनदारी को रिएक्टर क्षमता के आधार पर सीमित किया जाएगा। साथ ही दुर्घटनाओं के लिए एक परमाणु क्षति कोष बनाने का प्रस्ताव है। बिजली उत्पादन के साथ स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और अनुसंधान में परमाणु तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना, स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करना भी सरकार का मकसद है। यूरेनियम खनन, ईंधन संवर्धन और रिप्रोसेसिंग जैसी गतिविधियां सरकार के नियंत्रण में रहेंगी। नए विधेयक में खास क्या है। शांति 2025 विधेयक में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन, इस्तेमाल और नियमन के लिए एक नया वैध ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा रेडिएशन के मानकों को लेकर भी इस विधेयक में कई नियम शामिल किए गए हैं। विधेयक में कहा गया है कि परमाणु ऊर्जा भारत की स्वच्छ ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी है। सरकार तय करेगी कि परमाणु गतिविधियों का विनियमन। आपको बता दें कि विधेयक में कहा है कि सभी परमाणु और इससे होने वाले उत्सर्जन से जुड़ी गतिविधियों के लिए सरकार और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड से सुरक्षा मंजूरियां लेनी होंगी। वहीं इस विधेयक के जरिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की शक्तियां बढ़ाई गई हैं। अब ARB सुरक्षा, रेडिएशन, परमाणु कचरे प्रबंधन, जांच स्थिति को लेकर ज्यादा शक्तिशाली होगा। आपको बता दें कि सरकार के पास रेडियो एक्टिव पदार्थों या रेडिएशन से जुड़े उपकरणों के नियंत्रण का भी अधिकार होगा, ताकि किसी सुरक्षा खतरे की स्थिति में सरकार खुद व्यवस्था को अपने हाथ में ले सके। सवाल इस बात का है कि परमाणु ऊर्जा अगर भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहायक है तो इसका गलत प्रबंधन हादसों को भी बुलावा दे सकता है। ऐसे में सरकार ने विधेयक में परमाणु हादसों को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम बनाए हैं। इसके तहत किसी भी दुर्घटना की स्थिति में परमाणु ऊर्जा से जुड़े केंद्र के संचालक को सबसे पहले घटना का जिम्मेदार माना जाएगा और उसे नुकसान की भरपाई करनी होगी। कहा गया कि परमाणु केंद्र का संचालक हर तरह से नुकसान और तबाही के लिए जिम्मेदार होगा, सिवाय किसी खतरनाक प्राकृतिक आपदा से हुई तबाही की। यानी कोई प्राकृतिक आपदा ऐसी है जिसमें तमाम सुरक्षा मानकों का पालन करने के बावजूद नुकसान को नहीं रोका जा सकता है, यह स्थिति में संचालक की जिम्मेदारी सीमित या नहीं होगी। इसके अलावा सशस्त्र संघर्ष, गृह युद्ध, आतंकवाद की घटना या विद्रोह की स्थिति में भी परमाणु इंस्टॉलेशन संचालक की जिम्मेदारी सीमित या तय होगी। विधेयक में यह भी कहा गया कि अगर नुकसान या काम मुआवजा संचालक की तय जिम्मेदारी से ज्यादा है तो अतिरिक्त मुआवजे के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। आपको बता दें कि सरकार ने साफ किया कि परमाणु ऊर्जा के लिए इससे जुड़े पदार्थ और उपकरणों का इस्तेमाल करने वाली निजी कंपनियों, लोगों को बीमा और वित्तीय सुरक्षा का प्रबंधन करना जरूरी होगा, ताकि किसी संभावित नुकसान की स्थिति में उसकी भरपाई की जा सके। विधेयक में कहा गया कि हादसे की स्थिति में परमाणु नुकसान के दावों से जुड़े आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि मुआवजे को लेकर फैसला करेगा। दरअसल मौजूदा समय में भारत का परमाणु बीमा पुल किसी
संचालक और सप्लायर को परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 के तहत 1500 करोड़ का कवरेज मुहैया कराता है। इस विधेयक की एक खास बात ये भी है कि इसमें कंपनियों के लाइसेंस पाने के लिए अनुसंधान और नवाचार से जुड़ी गतिविधियां दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संस्थानों को लाइसेंस के लिए इन दोनों ही मानकों को दिखाना होगा। इस विधेयक का टाइटल है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अर्थात आपने कहा शांति। और इस टाइटल का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि आज से 60-70 वर्ष पहले जब हिंदुस्तान ने अपना परमाणु का कार्यक्रम शुरू किया तो दुनिया भर में एक बड़ा तनाव का माहौल था। हिरोशिमा नागासाकी को हुए कुछ ही गुजरे थे और बहुत सारे देश हिंदुस्तान को शक की निगाह से देखने लगे थे। और उस समय परमाणु कार्यक्रम के जन्मदाता, द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, होमी भाभा, declared to the world that India's nuclear program will be dedicated to peaceful purposes. Speaker sir, today the moment of vindication has come and the vindication was destined to happen through Prime Minister Modi. अब इस बिल को लाने का भाव क्या है, कारण क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का भौगोलिक स्तर पर रोल भी बढ़ रहा है, भूमिका भी बढ़ रही है। एंड इफ वी हैव टू बी अ ग्लोबल प्लेयर इफेक्टिवली, वी हैव टू लिव अप टू ग्लोबल बेंचमार्क्स, फॉलो ग्लोबल पैरामीटर्स एंड अडॉप्ट ग्लोबल ग्लोबल स्ट्रेटजीज। आज सारा विश्व क्लीन एनर्जी की जानिब बढ़ चुका है और हमने भी अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है कि न्यूक्लियर एनर्जी 100 गीगावाट बाई 2047 जब हिंदुस्तान अपनी आजादी की 100वीं सालगिरह मनाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पदभार संभालते ही कॉप मीटिंग में घोषणा की नेट जीरो बाई 2070। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और बढ़ती हुई एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त करने के लिए ये भी जरूरी है। क्यों परमाणु सेक्टर खोलने के लिए तैयार है सरकार? अब इस बिल को लाने का बता दें कि भारत को परमाणु ऊर्जा से सशक्त के बाद से ही इस पर सरकार का एकाधिकार रहा है। सरकार के नियंत्रण में भारत का परमाणु ऊर्जा बेस काफी संतुलित रहा है। देश में 23 परमाणु रिएक्टर हैं जिन्हें सरकार ही प्रबंधित करती है और इनकी पूरी जिम्मेदारी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास है। इन सभी के जरिए भारत हर वर्ष करीब 8.8 गीगावाट परमाणु ऊर्जा पैदा करता है। हालांकि 2032 तक 22 गीगावाट परमाणु ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य रखा है, जिसे 2047 तक बढ़ाकर 100 गीगावाट पहुंचने की मंशा बताई गई है। ऐसे में सरकार निजी कंपनियों के लिए भी परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को खोलने के लिए तैयार है ताकि इन लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। विदेशी कंपनियों के लिए भी खुलेंगे निवेश के रास्ते। निजी कंपनियों के लिए न सिर्फ रास्ते खोले गए हैं बल्कि सरकार ने विदेशी निवेश के लिए नियमों को आसान बनाया है। विधेयक में कहीं भी परमाणु पदार्थों या इससे जुड़े उपकरणों को भेजने वाली कंपनियों को हादसे के लिए उत्तरदायी ठहराने का जिक्र नहीं है। ऐसे में उनके पदार्थों या उपकरण की गड़बड़ी से हुए हादसे के लिए सप्लायर जिम्मेदार नहीं होंगे। कई वर्षों से परमाणु पदार्थ और उपकरण भेजने वाली विदेशी कंपनियां भारत में इसी तरह की छूट की मांग कर रही थी। गौरतलब इससे पहले परमाणु क्षति के नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 में सप्लायर को उत्तरदायी बनाने का भी जिक्र था। इसे तब भाजपा के दबाव में कांग्रेस ने ही कानून में शामिल किया था। इसके तहत कुछ मामलों में सिविल कोर्ट में सप्लायर्स के खिलाफ भी बात दाखिल किया जा सकता है। हालांकि तब फ्रांस की अरेवा कंपनी और अमेरिका की वेस्टिंग हाउस में इसका विरोध किया गया था। भारत के साथ परमाणु संयंत्र बनाने का ज्ञापन समझौता होने के बावजूद दोनों ही कंपनियां इससे पीछे हट। बता दें कि विपक्ष की सबसे बड़ी आपत्ति परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 के एक प्रमुख प्रावधान को हटाने पर है। विपक्ष का तर्क है कि पुराने कानून में परमाणु दुर्घटना पर उपकरण सप्लाई करने वाली कंपनी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता था। नए बिल में जिम्मेदारी को लगभग खत्म कर दिया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ एरिया।